आज हम समोसा सिंह के बारे में जानेंगे, जो कि आज एक ब्रांड बन चुका है। और आज हम ये भी जानेंगे निधि और शेखर ने कैसे समोसा बेच के 600 करोड़ की कंपनी बनाई। और आज हम निधि और शेखर की जर्नी के बारे में जानेंगे और निधि और शेखर ने क्या मार्केटिंग ट्रिक आजमाई थी अपने इस स्टार्टअप को बिल्ड करने में, और उनकी जर्नी के बारे में हम जानेंगे। वीडियो को आप लास्ट तक देखे रहिए, वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक सरप्राइज़ है। सो आज हम स्टार्ट करते हैं निधि और शेखर की जर्नी। निधि और शेखर की मुलाकात पढ़ाई करते समय कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई के दौरान हुई थी। निधि जिन्होंने महसूस किया कि उन्हें बायोटेक से बेटर मार्केटिंग और सेल्स पसंद है, तो उन्होंने 2007 में ग्रेजुएट होने के बाद अमेरिका की एक फार्मा कंपनी में बिजनेस डेवलपमेंट की नौकरी करने लग गई। और शेखर जो थे उन्हें बायोटेक से बहुत प्यार था, तो शेखर ने अपने बायोटेक से प्यार करते थे, तो अपने मास्टर की पढ़ाई करने के लिए वो हैदराबाद आ गए। और वहीं पे उन्होंने महसूस किया शेखर ने महसूस किया कि जो भारतीय स्नैक्स हैं उनके लिए कोई हाइजीनिक फास्ट फूड मॉडल उपलब्ध नहीं है। जैसे कि पिज़्ज़ा के लिए आपके पास डोमिनोज़ हो गया, पिज़्ज़ा हट हो गया, बर्गर के लिए मैकडी हो गया। तो जितने भी ये फास्ट फूड रेस्टोरेंट है वो बहुत हाइजीनिक का ध्यान देते हैं। तो जो इंडिया के स्नैक्स हैं वो हाइजीनिक का उनमें बहुत नहीं ध्यान दिया जाता। वो ज़्यादातर अभी भी लोग रेहड़ी पटरी वालों के पास ही जाके खाना पड़ता है उन्हें। तो शेखर ने ये आइडिया निधि को बताया कि उन्हें समोसा बेचने का बिज़नेस शुरू करने का सुझाव दिया। तब उनके मन में विचार कर रहे थे। उसके बाद शेखर ने 2009 में एक बायो साइंटिस्ट के रूप में बायोकॉन में शामिल हुए और एक साल बाद दोनों ने शादी कर ली। काम उन्हें दुनिया भर ले गया, जबकि बायोकॉन से लैब में उन्हें खुशी मिली। पर लेकिन घर में बातचीत समोसे पे चलती रहती थी, बिजनेस प्लान करते रहते थे। हमारे देश के हर क्षेत्र में आपको अलग अलग विशेषता है, लेकिन समोसा आपको भारत के हर हिस्से में मिल जाएगा और आपको बताने की ज़रूरत भी नहीं है कि समोसा क्या होता है। शेखर को ये पता था कि भारत के हर हिस्से में समोसा मिलता है और आपको बताने की ज़रूरत भी नहीं है कि समोसा की क्या होता है, और आपको समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर फाइनली उन्होंने अक्टूबर 2015 में दोनों ने आखिरकार एक बिजनेस प्लान तैयार किया और तय करने का फैसला किया। अपने रोल बांट लिए कि कौन क्या काम करेगा। फिर 13 अक्टूबर 2015 को शेखर ने निधि को एक बार फिर हाँ कहने को करा। फिर उन्होंने इस बिज़नेस के लिए स्टार्ट कर दिया। उसी दिन शेखर ने अपनी जॉब छोड़ दी, क्योंकि वो फुल टाइम अभी अपने बिज़नेस को देना चाहते थे। और निधि ने अपने जो जॉब थे उसको वर्क फ्रॉम होम ले लिया। दोनों ने एक छोटी सी रसोई किराए पर ली और कुछ कुक्स को काम पर रखा और R&D में लग गए। उन्होंने रिसर्च शुरू कर दिया। तो 4 महीने के लिए शेखर ने अलग अलग फिलिंग और क्रस्ट के साथ इनोवेशन किया, जबकि कुक्स ने समोसे का बैच बनाया। शेखर को कुछ यूनिक बनाना और हेल्थ को लेके सही हो। उन्हें समोसे का साइज़ अलग किया, क्योंकि जो नॉर्मल समोसा होता है उसमें तेल और चिपचिपा बहुत होता है। जब आपने देखा होगा खा के, जब नॉर्मल आप समोसा खाते हैं उसमें तेल और चिपचिपापन बहुत होता है। तो शेखर जो थे वो इस चीज़ को हटाना चाहते थे, वो तेल और चिपचिपापन को हटाना चाहते थे और थोड़ा हाइजीनिक भी मॉडल उसमें लाना चाहते थे। शेखर ये चाहते थे कि जब भी वो समोसा खाए तो उनकी हथेलियों पे तेल का दाग ना छोड़े। फिर उनकी टीम ने अलग अलग तरह के समोसा बनाए, जैसे कि आप आलू समोसा ही खाते हैं, बट उन्होंने अलग अलग चीज़ें ट्राई करी, जैसे चिकन समोसा, बटर चिकन समोसा, कढ़ाई पनीर समोसा लेके चॉकलेट तक सारी उन्होंने ट्राई करी, फिलिंग करी और मार्केटिंग में टेस्ट करना शुरू कर दिया। उसके बाद निधि और शेखर ने बेंगलोर में टेस्ट करने के बाद जब उनका लगा कि हाँ ये सही चल जाएगा, उसके बाद बेंगलोर में उन्होंने अपना एक छोटा सा आउटलेट खोला। निधि ने बिल काउंटर और संभाल लिया और शेखर ने कुछ असिस्टेंट के साथ मिलकर बैकएंड का काम संभाला। उसके बाद शेखर ने होम डिलीवरी शुरू कर दिया। समोसा जो सिंह था वो 2 महीने के भीतर 500 तक ऑर्डर करने लगा था फुलफिल। ब्रांड ने प्राइस बहुत कम रखा था उस समय, उन्होंने मात्र 20 रुपये रखा था। निधि को सेल्स और मार्केटिंग के बैकग्राउंड से थी, तो दोनों ने कॉर्पोरेट्स तक पहुंचने का फैसला किया। बाद में कोल्ड कॉलिंग शुरू करी। एक बड़े कॉर्पोरेट के साथ उनकी मुलाकात भी हुई। इंजीनियरिंग कंपनी ने उनसे पूछा कि वो एक दिन में 8000 समोसा डिलीवरी कर सकते हैं। निधि और शेखर ने कुछ समय मांगी, तभी उन्होंने अपना फ्लैट बेच दिया और एक बड़ा किचन लेने का प्लान बनाया। क्योंकि मैं बता दूं, जो 8000 समोसे का ऑर्डर्स मिले था उनको उतने उस समय उनके पास उतना बड़ा किचन नहीं था कि वो 8000 समोसे का ऑर्डर फुलफ़िल कर सकें। तो इस चीज़ के लिए जो उनके पास फ्लैट था उन्होंने बेच दिया। अपने बिज़नेस को ग्रो करने के लिए जो उनके पास फ्लैट था उन्होंने बेच दिया, क्योंकि वो 8000 का ऑर्डर जो था उसे फुलफ़िल करना था। पर बात यही नहीं थी कि 8100 उन्होंने उस ऑर्डर ले लिया और कंपनी ने उन्हें 1 वीक का समय दिया था ऑर्डर को पूरा करने के लिए।
पर वह ऑर्डर इतना आसान भी नहीं था। उस समय 8,000 समोसा निधि और 8,000 का ऑर्डर जो था वो समोसा, वो निधि और शिखर के लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि बट जो प्रॉब्लम मेजर, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो थी कि समोसा फ्रेश होना चाहिए और 8,000 समोसे का टेस्ट भी सेम होना चाहिए, और एक यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। सो उन्होंने निधि और शेखर ने कम से कम 2 से 3 दिन R&D में बिता दी। उन्होंने अलग अलग प्रयोग किए और उन्होंने R&D में तो कम से कम 2 से 3 दिन बिताया। उसके बाद उन्होंने ऑर्डर जो 8,000 का था उन्होंने फुलफ़िल कर लिया उस ऑर्डर को। उसके बाद निधि और शेखर ने तय करा कि समोसा सिंह को उन्होंने PBR में कैफ़े कॉफ़ी डे में TCS जैसे जगहों पे समोसा बेचना शुरू किया, इनॉक्स और PBR में। सो उन्होंने अपने ये जो जितने भी जगह वहाँ पे अपना ब्रांड का नाम से शो किया, समोसा ब्रांड के नाम से शो किया, और बेंगलोर में 7 आउटलेट है अभी उनके। फिर उसके बाद उन्होंने कंपनी ने कॉर्पोरेट के साथ जुड़ने के लिए समोसा सिंह के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर निधि ने 1 सप्ताह भर चलाने वाला समोसा फेस्ट का आयोजन किया। मतलब निधि को ऑलरेडी वो सेल्स एंड मार्केटिंग से एक्सपीरियंस थी, तो उन्होंने और जैसे कि PVR कैफ़े कॉफ़ी डे या ऐसी जो जितनी भी थी, यहाँ पे वो समोसा बेचते थे, जिनसे उनका ब्रांड बन रहा था। इसके अलावा निधि जो थी वो ऐसे छोटे छोटे इवेंट्स करती थी जिससे उनका ब्रांड बन सके, एक बड़े लेवल पे जा सके। इससे उनको एक बहुत बड़ी रेवेन्यू तो हो रही थी। हमने कॉर्पोरेट वर्कर के साथ बीच के लॉयल्टी का निर्माण किया। उन्होंने HR में हमें स्थायी रूप से लेने का कंपनियों के साथ हमारी बातचीत चल रही थी। समोसा सेलिब्रेशन के और जो निधि थे वो समोसा सेलिब्रेशन जैसे इवेंट्स करती थी, कंपनियों के साथ जुड़ती थी। इस साल की शुरुआत में उन दोनों ने महसूस किया कि उनके पास बहुत बड़ा मजबूत ऑर्डर पाइपलाइन है, पर एक्सपेंशन करने के लिए उनके पास एक बहुत बड़ा किचन नहीं है, जो मेन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक बिज़नेस के लिए। और उन्हें एक बहुत बड़े किचन की आवश्यकता होगी, क्योंकि बहुत बड़े किचन के लिए मनी की भी, उन कैपिटल की भी उन्हें आवश्यकता थी। तो उसी समय निधि ने कंवलजीत सिंह का नाम सुना था, जो छोटी कंपनियों को सपोर्ट करने व्यक्ति के रूप में उन्हें सुना था। तो उनसे मिलने के लिए निधि ने शेखर से बात करी, पर ये आसान नहीं था, क्योंकि वो किसी ऐसे आदमी को नहीं जानती थी जो कंवलजीत सिंह से उन्हें मिला सकें। जो कंवलजीत सिंह थे, उन्होंने अपना 2015 में वेंचर कैपिटल फंड फ्रीसाइड शुरू किया था। निधि को उनका नंबर मिला और निधि ने बहुत बार फ़ोन भी किया, पर उनसे बात नहीं हो पाई। इसके बाद भी निधि ने 2-3 बार ट्राई किया, पर उनसे मीटिंग नहीं हो पा रही। तो उसके बाद निधि ने उनके 2 दिन उनके घर के बाहर वेट किया उनसे कि एक मीटिंग हो सके, पर इससे ही बात नहीं बनी। उसके बाद 1 हफ्ते बाद निधि ने एक बार और फ़ोन करा, फिर उनसे आखिरकार कंवलजीत सिंह से फ़ोन किया और उन्होंने फ़ोन उठाया। उसके बाद उनकी एक मीटिंग हुई और अगस्त में उन्होंने फंडिंग क्लोज हुई। समोसा सिंह अब एक हाई ऑटोमेटिक किचन, जो कि एक दिन में 10,000 समोसे का मौजूदा ऑर्डर को भी पूरा कर सकता था ईजिली से। शिखर कहते हैं कि ऑपरेशनली प्रॉफिटेबल था उस समय उनका बिजनेस, और ओवरऑल उनका जो 5 करोड़ का रेवेन्यू रेट पे थे उस समय वो। पर शेखर कहते हैं कि अभी जो रन रेट पे है वो 5 करोड़ पे बैठे थे पर मंथ, पर वो कहते हैं कि अगले साल वो 8 करोड़ की रन रेट पे बैठे, 8 करोड़ की जो होगी उनकी रेवेन्यू होगी, और पर रेवेन्यू होगी 8 करोड़ की। और उनका जो गोल है शेखर का, वो एक दिन में 50,000 समोसे बनाने का लक्ष्य है। इंडिया से बहुत बड़ा एक फूड का मार्केट है और ये पिछले साल $193 बिलियन का आका गया था। और अभी भी आपको बता दूं कि अभी भी बहुत सारे जो मार्केट है वो अनऑथराइज है। अभी भी बहुत सारे जो मार्केट है अभी इंडिया में फूड से रिलेटेड बहुत सारे अनऑथराइज है। अभी भी आपको रेहड़ी पटरी वालों के पास जाते तो अभी भी आप चाहें तो एक बहुत बड़ा बिजनेस भी बना सकते हैं, क्योंकि अभी भी जो इंडियन मार्केट है वो उतनी तरह से पूरी घिरी नहीं है और अभी भी बहुत सारे लोग रेहड़ी पटरी पर जाते खाने। मैं आपको बता दूं कि जो समोसा सिंह है वो 4 सिटी में अभी अवेलेबल है, और बेंगलोर, हैदराबाद, मुंबई, पुणे, इन 4 सिटी में आप अगर रहते हैं तो समोसा सिंह को एक बार ज़रूर ट्राई करिए। और इनके ऑलमोस्ट इन 4 सिटी में 40 किचन है। और आपको मैंने कहा था वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक सरप्राइज़ है, तो वो सरप्राइज़ ये है कि आपको मैं आज बताऊंगा कि आपने अभी तक जो समोसा खाया हुआ आलू वाला ही समोसा खाया हुआ। ज़्यादा 99% अपने आलू वाला ही समोसा मिलता है मार्केट में जो आपने खाया होगा, पर जो समोसा सिंह है वो आलू मसाला समोसा, कढ़ाई पनीर समोसा, मसाला कॉर्न समोसा, चिकन कीमा समोसा, चिकन समोसा, चिली
चीज़ चिली समोसा, मंचूरियन समोसा, चिकन टिक्का समोसा, शेजवान चिकन समोसा और भी बहुत सारे वैरायटी के समोसा बनाती है। तो आपको बस आलू वाला समोसा नहीं खाने को मिलेगा, चिंता मत करिए। आप मसाला कॉर्न ट्राई कर सकते हैं, चिकन वाला चिकन कीमा ट्राई कर सकते हैं, चिकन टिक्का ट्राई कर सकते हैं, कढ़ाई पनीर ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अलग अलग वैरायटी की मिल जाएगी खाने को, समोसा सिंह में ही मिलेगी बट आपको ये। तो अगर आप बैंगलोर, हैदराबाद, मुंबई, ये पुणे जैसे सिटीज़ में रहते हैं तो एक बार ज़रूर ट्राई करिए। और ये जो मार्केटिंग ट्रिक थी निधि की, मुझे बहुत अच्छी निधि और शेखर की जो मार्केटिंग ट्रिक थी, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी अभी आलू समोसा तो मिलता ही मिलता है, बट ये जो उन्होंने अलग अलग जैसे कढ़ाई पनीर, मसाला कॉर्न, चिकन समोसा, पनीर समोसा, शेजवान चिकन समोसा, ये एक यूनिक है जो उन्हीं के रेस्टोरेंट में मिलता है और कहीं नहीं मिलता। तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगे। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। धन्यवाद।